प्रणाम। हम चिंटू तिवारी। अभी हम तड़ारी विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज के प्रत्याशी प्रद्युमन जी के साथ बैठे बने। तो हम यहाँ से जानब कि बिहार के बदलाव कैसे हुई, बिहार के सुधार कैसे हुई, बिहार के परिवर्तन के बारे में का सोचतनी, तड़ारी के विकास के बारे में का सोचतनी। सबसे पहले प्रणाम। प्रणाम। अभी हमने के माहौल जौन बा जन स्वराज के लेके पूरा बिहार में छोले बा। प्रशांत जी बार बार कहते रहे कि बिहार बदलना है, बिहार बदलना है। कैसे बदले बिहार? सबसे पहले चिंटू भाई थैंक यू जी। और तारा चैनल के जो भी देखे वाला भाई जनता माने उनकरा के नमस्कार प्रणाम बा हमारा तरफ से जी। बिहार में आज जो भी पलायन हो ताड़े लड़का जो दिल्ली पंजाब हरियाणा, चाहे रोजगार के लेके या शिक्षा के लेके या स्वास्थ्य के लेके लोग के यही व्यवस्था करे की मुहिम बाकी है। ये बदलाव कर जाए, ये लोग 10 से 15 हजार के रोजगार दिल जाओ, ये बेहतर शिक्षा के व्यवस्था कर जाओ कि ताकि हर एक गरीब बच्चा भी, चाहे मुसहर का बच्चा हो, चाहे ब्राह्मण के जाता हो, चाहे राजपूत का बच्चा हो, वो सैनिक स्कूल नेत्रहाट नवोदय केंद्रीय विद्यालय में पढ़ सके। आज नेता मंत्री विधायक के ही बच्चा पढ़ पाता है। दूसरा चीज की स्वास्थ्य के लेके जिस गरीब के पास पैसा नहीं है ओकर परिवार के आज देहांत हो जाता है पैसे के कारण, जो कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी बिहार में बदतर बढ़े, स्वास्थ्य व्यवस्था भी बेहतर कल जा सके। का गारंटी बा कि प्रशांत किशोर यहाँ तो बिहार के बदल दे? जवन काम बीजेपी ना कोलस, आरजेडी ना कोलस, जदयू ने तो कैसे भरोसा लोग करे प्रशांत किशोर पर? ये कोई जरूरी नहीं है कि बाबू जौन काम ना कलन तो बेटा ना करी जी, जरूरी नहीं है। और जन स्वराज गारंटी तो ना कोई कह सकता, कोई की गारंटी ना दियाला, लेकिन 110% उस व्यक्ति के ऊपर हमारे प्रशांत किशोर हमारे गुरु है, उनका ऊपर 110% भरोसा बा कि प्रशांत किशोर व्यवस्था परिवर्तन करी है। और जो जिस पार्टी के नाम लेनी है चिंटू भाई, भाजपा जदयू आरजेडी, ये सब जुमला पार्टी हो गए। ये सब आज तकरीबन 40 साल से बिहार में ये सब जुमलाबाजी ही करत हुए, इधर के बात उधर, जातिवाद धर्मवाद हिंदू मुसलमान करके ही सब वोट लेते हुए। एक से कोई बदलाव की इच्छा नहीं किया। और दूसरा बात की आज कहल चाहता नहीं कि भैया 15 साल लालू जी के देखनी, मैं मानता नहीं कि लालू जी गरीब की आवाज देले बने, ये में कोई वाकई भी नहीं है। जब लालू जी 15 साल दिले तो जनता भी उनका 15 साल के मौका दिले पड़े। 15 साल से लेकर 20 साल, 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार के भी 20 साल तक सत्ता में दिल नीतीश कुमार के रोड के भी मानता नहीं कि काम के लिए, बिजली के भी काम के लिए, उसके आगे ही काम ना कर पे। 15 साल वीडियो, 15 साल ये भी मोदी जी के भी मिलल। जब 15 साल मोदी जी के, 20 साल नीतीश कुमार के, 15 साल लालू जी के देख लेनी, तब 5 साल जन स्वराज के देखे में क्या बा। अभी तड़ारी विधानसभा क्षेत्र से किरण सिंह चुनाव लड़ 5000 वोट है। इतना मेहनत के के बाद, खर्चा के बाद लोग कहते कि माले के गौड़ हो, बीजेपी के गौड़ हो, जन स्वराज। देखिए पहले आपको एक चीज मैं बता दूं, जिसको राजनीति समझ नहीं है जी, उसको मैं बता दूं कि उपचुनाव का मतलब ही होता है सत्ता पक्ष के ही तरफ 99% रिजल्ट होता है। 1% रेयर केस होता है कि अपोजिशन को रिजल्ट होता है। इसलिए अपोजिशन को होता है या तो उस व्यक्ति का गढ़ हो, या तो वहां लोग उस सबसे उब चुका है, या क्रिमिनल है, माफिया है, वो सबसे उब चुका है। तो उस रेयर केस में होता है। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि पूर्णिया लोकसभा में जो बीमा भारती का हुआ था, वहां पे शंकर से चुनाव जीते, निर्दलीय थे दोनों पार्टी, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों नहीं जीता और शंकर से चुनाव जीते। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से निरहुआ जब चुनाव हारे थे और अखिलेश यादव चुनाव जीते थे, 2022 वहीं विधानसभा जब चुनाव अखिलेश यादव जीत गए तो वहां पे निरहुआ ही आजमगढ़ में चुनाव जीता, क्योंकि सेंट्रल में भाजपा के सरकार था। तो 1% रेयर केस ऐसा होता है कि अपोजिशन जीत जाए, बाकी 99% इसका रेयर केस आता है कि सत्ता पक्ष ही रिजल्ट निकलता है भाई। तो फिर आरजेडी तो कहते कि बीजेपी के बी टीम है जन स्वराज। लोग के कहे, बीजेपी भी कहता हुआ कि ये कांग्रेस के और आरजेडी के बी टीम हो, और कांग्रेस भी आरजेडी कहते हुए कि भाजपा के बी टीम हो। हम सब के कहते हैं कि सबके ये टीम हो, ओकरा समझ में नहीं क्या। सब लोग काटल लड़ नो, जन स्वराज काटे खातिर नहीं खेल, जन स्वराज जड़ से उखाड़े खातिर रहेगा कि अगर जड़ से काटिएगा तो वो पनप पे जाई, फिर पनप के फिर से भ्रष्टाचार करे के शुरू हुई। जन स्वराज वो पार्टी के नाम हो कि जड़ से उखाड़ देम कि ना तू रहबा ना तू पनपब।
प्रशांत किशोर जी कहते रहे कि जो बुढ़ा पेंशन बा चाहे 60 वर्ष से जगह ऊपर के हो गई बा 400 से बढ़ा के 2000 पेंशन है। लालू यादव के लड़का तेजस्वी यादव कहते रहे कि 1500 पेंशन हम माई बहन योजना के तहत कहते रहे कि हम 2500 रुपया दें। माई बहन योजना जो कहते हैं तेजस्वी जी फल्सबाजी ही हवाबाजी करते हैं। अभी इनकरो को बता दी कि झारखंड में हेमंत सोरेन के सरकार बढ़ुए 1 साल से ऊपर हो गई सरकार बनला, आज तक एक भी महिला के वहां जो माई बहन योजना के जो रहे वो ना मिल पाए। अभी भाजपा सरकार दिल्ली में बनल हड़ुए 8 मार्च के महिला दिवस पे भाजपा सरकार कल रहे 8 मार्च के दिन दिल्ली के हर एक महिला के अकाउंट पर पैसा चल जी, आज तक वो पैसा ना हुए। तो ये लोग जुमलाबाजी हड़ुए। और दूसरा बात जो 2500 तेजस्वी जी कहते हैं ये अपन घर से खेत बेच के दिए का ना ना वो तो कहते रहे ठीक बात। जब बिहार के 2500 करोड़ बजट ही बढ़ुए तो बजट से ऊपर से कहां से दे दी है? अच्छा बजट ही उतना नहीं खेत दी है कहां से? दूसरा बात अभी जो पिछला बारी डिप्टी सीएम रहन 10 लाख रोजगार की बात कर रहन, जिसमें हवाबाजी कैलन के 4 लाख रोजगार दे देनी। 4 लाख में 1.5 लाख के रोजगार दिले बने झारखंड के, यूपी के और बंगाल के लड़कन के टीचर में। अगर झारखंड के, यूपी के, बंगाल के लड़का के नाम मिल रही तो अगर बिहार के लड़कन के रोजगार मिल रही तो कुछ बेरोजगारी खत्म। नीतीश कुमार तो कहते रहे 10 लाख में कुछ दिले बने। नीतीश कुमार के पास अकल ही नहीं खे तो कहिए का, उनके पास अभी माइंड आउट ऑफ कवरेज चलता है, उनकर तो बात ही छोड़ दीजिए। अरे वो तो ठीक बात है उनका अभी प्रशांत जी के रैली भर है 11 जन। हाँ 11 तारीख। हाँ आधा से बेसी कुर्सी खाली करे, विपक्ष कहते कि आदमी नहीं रहन। देखिए लोग के केकरा के समझाओ जाला जेकरा पास दिमाग होके। आपको चिंटू भाई बता दे कि कम से कम 5.5 लाख से ऊपर वहां पर गांधी मैदान में लोग रहन। और दूसरा चीज जन सूरज और प्रशांत किशोर इतने बेवकूफ नहीं है, कुर्सी इसलिए लगाया गया था पूरे गांधी मैदान में कि बिहार तो क्या पूरे हिंदुस्तान में किसी का औकात नहीं है कि गांधी मैदान में कुर्सी से भर दे। और गांधी मैदान इकलौता व्यक्ति भरने वाला जो था वो प्रशांत किशोर पूरा कुर्सी से भर दिया। इसके लिए भी तो बिहार में चर्चित हो गए और इस चीज को दिखाने के लिए था कि आप देखो मैं बिहार के लोग को भी मैं इसमें भर रहा हूं और भरा भी गया है। मैं उस स्टेज पे गांधी मैदान के स्टेज पे मैं 6 बजे था जिस समय प्रशांत किशोर आए। तकरीबन 5.5 लाख लोग वहां पर प्रेजेंट हैं, जिसे ड्रोन कैमरा से काउंटिंग किया गया है जनसुराज की तरफ से। अच्छा टोटल काउंटिंग है। लोग हवा में कहे कि कुर्सी खाली है, कहने वाले के मुंह फ्री के मुंह है। 20 मई से बदलाव यात्रा चालू करते रहे प्रशांत जी। ऊर्जा रैली में कह दिले कि जे नहीं आई चाहे जरा के रोक देवल गए ओकरा घरे जाए, हम ओकरा प्रखंड में जाए, पंचायत में जाए। तो 20 मई से बदलाव यात्रा करते रहते कहाँ अभी 120 दिन के 20 मई से पदयात्रा निकल रहा बड़ुए। 120 दिन के टारगेट बा कि पूरे बिहार के में जिस प्रखंड में अभी पदयात्रा नहीं है, जैसे उत्तरी बिहार में पदयात्रा हो गई, दक्षिणी बिहार में और इधर नालंदा साइड में अभी नहीं भाई, इस साइड में 120 दिन में इनका पदयात्रा करके कंप्लीट करना है। और ये इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारा बिहार में जो 11 तारीख के बिहार के लोग गांधी मैदान में आवे ला दिल रहे। वाकई बड़ुए कि हम भी वहां गांधी मैदान में प्रेजेंट रही। जब निकलत रही गांधी मैदान से तब प्रशासन मैरिन ड्राइव पर रेफ राइट 2 बार 3 बार मरवा दिला ट्रैफिक पुलिस। अब आप समझ सकते हैं कि प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर नीतीश कुमार के सरकार के। अच्छा तो बहुत सारा अभी गांधी मैदान के में नहीं आने दिया गया। जैसे आपका गांधी सेतु के पुल के उधर ही रख दिया गया, दीघा ब्रिज के उधर ही रख दिया गया, बहुत सारा गाड़ी को आने नहीं दिया गया। तो हमारा तो टारगेट था कि कम से कम 10 लाख हम पार करें, 10 लाख तक हम पहुंचाएं। वहां तकरीबन 4, 4.5, 5 लाख से ऊपर लोग तकरीबन पटना से बाहर में रह गए। 2025 के मुख्यमंत्री कौन? देखिए मुख्यमंत्री वही बनेगा जो बिहार की जनता चाहेगी और 243 विधायक डिसाइड करेंगे। प्रशांत किशोर तो कह रहे नीतीश कुमार ना रहे। 100% नीतीश कुमार नहीं है, 110% नीतीश कुमार नहीं है। जन स्वराज की सरकार बनेगी, जन स्वराज की सत्ता आएगी। और ये लिख ले ये 150 सीट किसी भी कीमत पर जन स्वराज की आएगी, जिसको जितना ताकत है रोक ले। तो प्रशांत किशोर जी कहते रहे कि 150 आवे या 120 आवे, हमें कह जीत नहीं हमारा जब तक पूरा पूर्ण रूप से बिहार के नहीं। देखिए जीत तब होता है जब हम सत्ता में बैठ जाए निष्पक्ष। प्रशांत जी ये नहीं बोले हैं कि हमारा 150 सीट आ जाए तो हम जीत नहीं मानेंगे।
ये बोले हैं कि अगर मेरे को 10-20 सीट भी अगर कम आ गया तो हम विपक्ष में बैठ जाएंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, गठबंधन की सरकार नहीं चलाएंगे। 122 पे सरकार बनता है, अगर 122 पे सरकार बनता है, 150 मेरे पास सीट है, तो हम क्यों नहीं बनेंगे भाई? जन स्वराज का निश्चित सरकार बनेगा। 150 से 170 के बीच में सीट का बनाया हुआ है, बनेगा भी सरकार। और मात्र 4 साल के अंदर में भाई बिहार को बदल के दिखाना है। और यही 4 साल के बदलने के बाद जो भी छिटपुट, जैसे आरजेडी, जदयू, भाजपा का छिटपुट 2, 4, 5, 10 को, 20 को, 50 को जो सीट भी आने वाला है, वो भी 2030 में सफाया है। युवाओं के लिए क्या सूत्र है जन स्वराज? युवाओं के लिए यही है कि जो भी बिहार के युवा हैं, बिहार में उसको रोजगार दिया जाए, उसको एक नौकर नहीं बनाया जाए, उसको मालिक बनाया जाए। और प्रशांत जी का मकसद है कि बिहार तब हम डेवलप मानेंगे जब दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर आएंगे 10 से 15 हजार की नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए, और हमारा बिहार के प्रत्येक युवा मालिक बनेगा, वो नौकर बनेगा, तब समझेंगे कि मेरा बिहार बदल गया। नहीं तो बिहार नहीं बदल। महिलाओं के लिए जन स्वराज का सूत्र? महिलाओं के लिए जो 2000 के लिए है, 2000 देना है। किसान के लिए बेहतर, उनको खेती करने के लिए जैसे उर्वरक हो गया, सिंचाई का हो गया, उसके बाद उनका जो सरकारी रेट पर यूरिया जैसे मिलना चाहिए या उर्वरक मिलेगा सरकारी रेट पर। अभी आप चले जाइए, पैक्स जो गोदाम हर एक पंचायत में खुला हुआ है, सरकारी रेट पर जो उनका अनाज उत्पन्न होता है वो बिक नहीं पाता है। 2250 का रेट है, बिकता है, उसको किसी दलाल को बेचना पड़ता है। तैयारी में हर एक जगह जाता नहीं, हर एक सभा करता नहीं, सब लोगों से मिलता नहीं। सबसे बड़ी समस्या क्या उभर के होता? तरारी के सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी बढ़े और शिक्षा बढ़े और स्वास्थ्य, ये 3 चीज सबसे बड़ा मुद्दा बढ़े। ये सबसे बड़ा भोजपुर जिला के लास्ट बॉर्डर पर तरारी विधानसभा पड़ हुए, यहाँ से तकरीबन 60-65 किलोमीटर भोजपुर जिला पड़ हुए, आरा जो हमने के सेंटर पड़ हुए। यहाँ से स्वास्थ्य के लिए अगर किसी मरीज को भी ले जाया जाता है, अगर यहाँ स्वास्थ्य अभी भी बदतर स्थिति का, आप तरारी प्रखंड में चले जाइए, 14 डॉक्टर की जरूरत है, जिसमें 4 डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है। तो बदतर स्थिति है। अभी आपको बता दें कि हमारे बगल पंचायत में बड़का गांव में एक ठानका गिरा हुआ था पिछला साल, तकरीबन 7 लड़की को डर, एक कंपन के से डर गई थी, उसका जब इलाज नहीं तरारी में हो पाया, तो आप सोच सकते हैं कि क्रिटिकल स्थिति का क्या यहाँ पर हो सकता है। मैं खुद 2 दिन रहकर आरा में वो 7 लड़की का मैंने खुद इलाज करवाया है सदर अस्पताल में। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ तीनों प्रखंड का क्या स्थिति है। तो सबसे मेन मुद्दा है यहाँ का स्वास्थ्य का। उसके बाद यहाँ जो भोजपुर जिला का सबसे पिछड़ा जो विधानसभा है वो तरारी है। शिक्षा का है कि यहाँ बेहतर और शिक्षा की जरूरत है। तीसरा है कि यहाँ पर तरारी के लोग को यहीं पर रोजगार की व्यवस्था किया जाए, ताकि तरारी विधानसभा के लोग दूसरे जगह पलायन न हो। का अपील करो तरारी की जनता से? तरारी की जनता से यही अपील करम किया। तरारी विधानसभा 2010 में जब परिसीमन चेंज भइल, तो यहाँ 15 साल से 2 ही लोग सत्ता पर राज कैले, एगो 9 साल राज कैले, एगो 6 साल राज कैले। दोनों लोग जुमलाबाजी, बीजेपी माले का माले और सुनील पांडे कहिए, सुदामा और सुनील पांडे। सुदामा जी 9 साल रहे, मात्र 9 साल में 30 करोड़ के उनका पास फंड रहे, जिसमें 9 साल में 4 करोड़ छोड़ दी, 26 करोड़ में तो बन गए। उनका किस्मत अच्छा रहे, यहाँ के जनता के आशीर्वाद रहे, बन गए। मात्र 4 करोड़ के काम के लिए बने 9 साल में। और सुनील पांडे मात्र 12 करोड़ के काम के लिए बने बस 5 साल में। बाकी उनका कोई काम नहीं है। अभी बेटा इनकर जो जीतल बढ़ुए विशाल, वो भी हवाबाजी ही बढ़ुए। बेचारा कहले कि अप्रैल में कि हम 400 करोड़ के काम करा देनी और 5 महीने बाकी 500 करोड़ के काम करा दे हम। सितंबर में उनकर 30 तारीख के उनकर मतलब 9 महीना टोटल पूरा तड़ुए, और 1 सितंबर से आचार संहिता लागू हो जाते हुए, जो कि आचार संहिता में मुख्यमंत्री के भी काम करे के आज मुर्गा भात दारू पैसा के नाम पर वोट मत दे आप लोग। 15 साल बर्बाद हुए आप लोग। अब की बार जन स्वराज पे आप लोग मात्र 4 साल के लिए भरोसा कीजिए। अगर जन स्वराज 4 साल में बदलाव नहीं किया तो आप अगले बार 2029 लोकसभा में जन स्वराज को वोट मत दीजिएगा, और 2030 में फिर जन स्वराज को भी वोट मत दीजिएगा। अगर वो विकास किया, डेवलपमेंट किया हम लोग, तो जन स्वराज को 2029 में भी वोट दीजिए, 2030 में भी, 2030 का 2090 तक जन स्वराज का ही सत्ता रहेगा। और आप वोट दीजिएगा विकास के नाम पर, किसी जाति, किसी धर्म, किसी
पार्टी के नाम पर नहीं। और हमारा जाति कोई धर्म नहीं है, हमारा एक ही जाति है। मेरा जाति जनसुराज है, मेरा घर जनसुराज है, मेरा परिवार जनसुराज, सब चीज जनसुराज। आई रवा सब देखत रहे प्रद्युमन जी के तरारी विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के प्रत्याशी बनी जनसुराज के, तो यहाँ के पूर्ण रूप से समर्पित बनी बिहार के बदलाव के लेके जनसुराज के प्रति, ताकि बिहार के बदलाव हो सके, सुधार हो सके। और ना तो फिर जैसे रवा सब जिंदगी में जिये तो नहीं वैसे तो जेते बने। अगर जनसुराज के साथ में लाइव तो घूस ना देवे के पड़ी, बिहार के विकास हुई न तो राशन खातिर पेंशन खातिर सब घूस देवे के पड़ता, कॉलोनी पास करावे जाए तो घूस देवे के पड़ता, तो ये सब ना लागी। एक से बचे के बाद तो एक बार जनसुराज के सत्ता में लाए तब बिहार के परिवर्तन हुई, बिहार के विकास हुई। जय बिहार। नमस्ते।